Good morning everyone. Good morning. How are you? I am also fine. चलेंगे आज पढ़ेंगे हमारे जो सेंस ऑर्गन कितने हैं, 5 है ना? कौन कौन है? सबको याद है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से? हमारा आई हो गया, नोज है ना, टंग, स्किन और ईयर। हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे हम दुनिया को सही से देख पाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या, आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई के बारे में पढ़ने से पहले 2 लाइन कहना चाहते हैं आई के बारे में, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि यूं ही छलक जाती है कभी कभी आंखें, कि यूं ही छलक जाती है कभी कभी आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं। तो आंखों के बारे में, क्योंकि आंखों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो उसके पीछे नहीं भागना है अभी हमें आंखों के ऑर्गन के बारे में ध्यान देना और उसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना? शायरी के पीछे नहीं जाना है। तो देखते हैं कि हमारा आई है, हमारा सेंस ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आई, इसके सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे और कौन से पार्ट्स का क्या काम है, क्या रोल है हमारे आंखों के अंदर, सबको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्या है हमारा, क्या है कि आवर सेंस ऑर्गन। टॉपिक का क्या नाम है? आवर सेंस ऑर्गन। और आवर सेंस ऑर्गन में हमारे अंदर कितने सेंस ऑर्गन है? 5। क्या, कौन कौन? और ईयर। हमारे 5, यही, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे है। यहाँ से चलेंगे, 2 उंगली निकाले, आई, नोज, टंग, स्किन और इधर थोड़ा बगल में जाएंगे ईयर। 5 ही चीज़ों से हम लोग दुनिया के हर चीज़ को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, या कुछ ना कुछ किसी न किसी कारणवश हम लोग क्या कर लेंगे, उसे पहचान लेंगे। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम 5 ही चीज़ से हम पहचान सकते हैं। आँख है तो हम देख कर पहचान लगते हैं, कान है तो कोई वस्तु है जिसे हमें देख नहीं पाते, लेकिन सुनने के वजह से हम लोग कुछ कुछ पहचान लेते हैं कि किसकी आवाज़ है ना? कोई बोलता है तो पता चल जाता है कि इसकी आवाज़ है। स्किन से कोई टच किया हमें तो हमें पता चल जाता है कोई टच किया है ना? नाक है, कोई चीज़ हमें बहुत दूर से महक रहा है, शादी में जाता है बगल में, आहा लग रहा है बिरयानी बन रहा है ना, होता है ऐसा। तो दिखता नहीं है लेकिन सुगंध से हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ ये चीज़ बन रहा है, ठीक? जेब निकाल रहा है रिसु बिरयानी का नाम सुन करके। और जेब है, हमारे पास आँख नहीं है, फिर भी अगर क्या करेंगे, हम उसे टेस्ट करके बता सकते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। क्या रिसु, मस्त बनी है कि नहीं, एकदम टेस्टी है कि नहीं? तो देखते हैं हमारे सेंस ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आई। अगर आई ना होती तो हम लोग दुनिया को नहीं देख पाते, है ना? ध्यान से सुनना है। अगर आँख नहीं होता तो हम दुनिया को देख पाते हैं कि दुनिया कितनी रंगी बिरंगी है, कितनी जालिम है, कितनी क्या है, नहीं देख पाते ना। तो इसलिए क्या है कि दुनिया को देखने के लिए भगवान ने सभी को 2-2 खूबसूरत आँखें दी है, ठीक ना? किसी को नहीं दी है, वो दुनिया का सबसे, समझ लो क्या है उनको, मतलब समझो कि दुनिया में कुछ ऐसी कमियां हो गई, वो कुछ ऐसे कांड किए होंगे, हो सकता है जिनके कारण उन्हें क्या मिली है, सजाएं मिली, या किसी कारण बस उन्हें नहीं मिला। तो सबसे समझो क्या है कि सबसे मतलब अजीब इंसान होंगे जिन्हें भगवान ने ये खूबसूरत आंखें ना दी, है ना? तो ये आँख के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है उसमें 5 है, और 5 में सबसे इंपॉर्टेंट आई है। इसको हम पढ़ते हैं, सभी को पढ़ेंगे एक एक करके, टंग को भी पढ़ेंगे, स्किन को भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आई के बारे में पढ़ेंगे। आई का देखिए ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है। आई नॉर्मली होता कैसे है, हम लोग देखते हैं ऐसे, हमारे आँख ऐसे दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही आँख दिखाई देते हैं हमारा, ऐसे ही दिखाई देता है ना बाहर से। लगता हो कि भाई तो आँख तो ऐसा होता है, ऐसे कहाँ से आ गया, है ना? लेकिन हमारे आँखों का ये कौन सा, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट हमको दिखाई देता है, बाकी सब कवर से ढका हुआ है। हमारा जो अस्कल है, ये खोपड़िया है पूरा, इसी के अंदर क्या हमारा आँखें धसी हुई है अंदर। तो जो अंदर धसी है ना, आई बॉल है हमारा। क्या है ये? आई बॉल। कौन बॉल है? आई बॉल। यानी आंखों का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये बॉल है। बॉल को समझो, ये बड़ा सा बॉल है, इसको ढक ले तो हमको इतना ही पार्ट दिखाई देगा ना, ऐसे ही दिखाई देता। मतलब एक बॉल को हम पकड़े हाथों से और थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, वैसे ही हमारा आंखों का वही पार्ट दिखाई देता है, बाकी पार्ट हमें जो अंदर है वो दिखाई नहीं देते। इसलिए हमको लगता है कि आंखें इस तरह से होगी, लेकिन आंखों के अंदर ये वाला पार्ट दिखता है हमें, और ये वाला पार्ट हमको थोड़ा सा व्हाइट वाला ये पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर वाला जो स्केल रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट दिखता है और ये सब दिखते हैं, बाकी अंदर वाला पार्ट नहीं दिखता है। कभी मछली का निकाल कर देखा होगा, जब मछली कटती है
तो देखता है ना, या खोसू जो कटाते हैं तो देखा होगा कभी, आई कभी देखा निकलता है तो वहाँ आई बॉल एकदम मस्त दिखेगा, वैसे ही जैसे सेम ऐसे ही होता है हम लोग की आंखों के अंदर। अगर ये आंखें वहाँ से निकाल दिया जाए ना तो यहाँ गहरा हो जाएगा और अंदर वाला पार्ट जो होगा एकदम धस के अंदर चला जाएगा। तो हमारा जो आई बॉल है ये पूरा आई बॉल है। आई बॉल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारा आई का जो लेयर है, हमारा आँख है ना 3 लेयर से बना, ध्यान से सुनना। हमारा जो आँख है आई है जो कितने लेयर से बना है, 3 मेन लेयर से बना है। ऊपर देखो सबसे ऊपर है हमारा 3 लेयर। पहला लेयर है एस्केलेरा, क्या नाम है, पहला का नाम है एस्केलेरा, दूसरा का नाम कोरोइड और तीसरा का नाम रेटिना। 3 हमारे पटल होते हैं, 3 पटल हमारे आंखों के अंदर, 3 परत समझो है। 3 परत का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो ये दिखाई देता है व्हाइट व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, जो साइड साइड से व्हाइट दिखाई दे रहा है, वो हमारा श्वेत पटल है, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्केलेरा। क्या बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे जाएंगे ना तो थोड़ा उस पर रक्त पटल, उसमें मतलब खून की मात्रा होती है, जिसे कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हिंदी में रक्त पटल बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे एक पर्दा है, उसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। तो हमारे आंखों के अंदर 3 परत कौन कौन, एस्केलेरा, कोरोइड, रेटिना। कौन कौन, एस्केलेरा, कोरोइड, रेटिना। हिंदी में बोले दृष्टि पटल, रक्त पटल, सॉरी श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, एस्केलेरा, कोरोइड और रेटिना। हमारे सबसे ऊपर वाला है पार्ट से एस्केलेरा, जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट दिखता है ना सबकी आंखों में, साइड वाला पार्ट व्हाइट दिख रहा है, वो कौन सा है, एस्केलेरा। इसे श्वेत पटल बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का खून नहीं होता, इसमें ब्लड की मात्रा नहीं होती है। ऑक्सीजन कहाँ से ले लेते हैं, बाहर से। कहाँ से ले लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक ना। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो हमारे पार्ट है कोरोइड। क्या है, कोरोइड, जो हमारे आंखों को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान। ये बात मतलब पार्ट्स के बारे में, उसके वर्क के बारे में बता रहे, ध्यान से सुनना कि हमारा जो श्वेत पटल है वो हमारे आंखों को पहले प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आंख में सबसे पहले कुछ अगर जाएगा तो सबसे पहले क्या होता है, श्वेत पटल पे जाकर रुक जाता है कि नहीं, आंखों के अंदर जा पाता है नहीं। आंखों के अंदर गया जैसे ही श्वेत पटल के अंदर चिपक जाएगा वहीं पर रुक जाएगा। तो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन पटल, श्वेत पटल, यानी एस्केलेरा हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो आंख अगर ऐसा नहीं रहता तो अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुस जाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारी आंखें खराब हो जाएगी। तो इसके कारण श्वेत पटल का काम क्या है, हमारे आई को प्रोटेक्ट करना, यानी आई को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। उसके जस्ट नीचे आएंगे कोरोइड। कोरोइड का काम क्या है, रक्त पटल, जो इसके अंदर ब्लड की मात्रा होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। और ब्लड वेसल का काम क्या है, हमारे आई को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। आई को क्या करना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारे आई को, ठीक ना। तो आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सॉरी आई को क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। न्यूट्रिशन मतलब आँख को अगर माना हमारे हर बॉडी के सेल को, एक एक सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अगर सेल को न्यूट्रिशन ना मिले तो हमारा सेल डेड हो जाएगा, मर जाएगा, जिसके कारण हमारा अंग वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हर अंग को खाने पीने की जरूरत है। तो खाने पीने के जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब चाहिए ना, वैसे ही आंखों को भी चाहिए। तो आंखों को जब चाहिए तो क्या है, तो कौन देता है आंखों को खाना पीना, कौन देगा, रक्त पटल का काम है कि आंखों को खाना पीना देने का काम, यानी हमारे आंखों को खाना पानी देने का काम कौन करेगा, रेटिना आते हैं। हमारे आंखों को दुनिया की हर चीज दिखाई जो देती है ना, वो कहाँ पे इमेज बनता है, रेटिना पे। यानी दृष्टि नाम ही दिख रहा है, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल का मतलब हम तुमको देख पा रहे हैं, तो हमारे आंखों पे तुम्हारा इमेज बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ बन रहे हैं, रेटिना पे। कहाँ बनते होंगे, मेरा फिगर तुम्हारे आंखों पे बन रहा है, इसका मतलब कहाँ बन रहा है, तुम्हारे आंखों के अंदर, रेटिना पे। कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे। यानी आंखों के रेटिना पे ही कोई भी इमेज बनता है ना। यहाँ हम सामने देख रहे हैं कैमरा जो दिखाई दे रहा है, किस पे, हमारे आंखों में दिखाई दे रहा है, कैमरा है सामने। इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ पे इमेज बन रहा है, रेटिना पे। यानी हमारे आंखों के अंदर 3 परत, एस्केलेरा, कोरोइड, रेटिना। कौन कौन, एस्केलेरा, कोरोइड, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल। श्वेत पटल, रक्त पटल और श्वेत पटल का काम क्या है, आंखों को प्रोटेक्ट करना, आंखों को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना। फिर रक्त पटल का काम क्या है, आंखों को न्यूट्रिशन देना। उसके बाद दृष्टि पटल का काम क्या है, हाँ, इमेज फॉर्मेशन करने का काम करता है। यानी आंखों के ऊपर जो इमेज बनता है, किसी चीज को हम देख पा रहे हैं, वो कहाँ पे बनता है, यानी रेटिना पे। उल्टा इमेज बनता है तो हमारा माइंड क्या करता है, उसे सीधा करके दिखाता है। वो बताएंगे कि हमारा इमेज बनता है जो वास्तविक और उल्टा बनता है, रियल और इमोर्टल बनता है। तो हमारे जो माइंड पे जाता है, आंखों के ऊपर बना, रेटिना पे उल्टा, और माइंड क्या करता है, उसे सीधा करके दिखाता है। इसलिए माइंड हमारे बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करके रखता है।
आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में तो बता दिया जाएगा, लेकिन हमारे आंखों के अंदर जो इमेज बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी रियल और इन्वर्टेड बनता है। और उसको माइंड क्या करता है, ये देख रहा है, ये वाला देख रहा है, यहाँ से सिखाई दे रहा है, हेलो दिखाई दे रहा है, दृक तंत्र यानी ऑप्टिकल नर्व दिखाई दे रहा है, ये जा करके हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। ये वाला पार्ट से हमारा कहाँ जुड़ा है, माइंड से जाकर जुड़ा है। जो भी हम देख पा रहे हैं ना, उसको हम लोग इमेजिन कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो हमारा माइंड बताता है। क्या बताएगा, हमारा माइंड बताता है। हम आंखों से तो देख लेते हैं कि क्या है, फोटो देख लिए, लेकिन वो माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि किसका फोटो है ना, ये किसका फोटो है, इसको और इसको उल्टा करके, मतलब उल्टा रहता तो सीधा करके दिखा देता है। उसके बाद ये तीनों के बारे में पता चल गया। नर्व, ऑप्टिकल नर्व के बारे में पता चल गया कि ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है। हमारे अंदर ये ऑप्टिकल नर्व होता है, जहाँ पे ये ऑप्टिकल नर्व जो भी हमारे इमेज दिखाई देता है आंखों पे, तो वो क्या करता है, यहाँ से हमारा सेंस ऑर्गन के पास हमारे माइंड पे जाता है, और माइंड उसे क्या करता है, उसे बताता है कि ये चीज़ है। जैसे गाय को देख लिया, तो गाय का तो इमेज बना, और गाय को इमेज बना तो दिमाग बताया कि ये कौन सी जानवर है, गाय। इसका मतलब कि ये हमारा ऑप्टिकल नर्व हमारे संदेश पहुंचाने का काम करता है, आंखों के इमेज देख करके, और माइंड को पहुंचाने का काम करता है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ दिख रहा है ब्लाइंड पोर्ट, ब्लाइंड पोर्ट यानी अंध बिंदु। यहाँ एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे इमेज बनता ही नहीं। क्या है कि हमारे आंखों के ऐसा पार्ट है जहाँ पे इमेज ही नहीं बनता। कभी कभी होता है ऐसा कुछ कि आंखों ऐसे हो जाएगा जिसके कारण इमेज नहीं बनता। यानी ब्लाइंड पॉइंट एक है हमारे आंखों के, ऐसा एक जगह है, पूछ लिया कि आंखों का कौन ऐसा जगह है जहाँ पे इमेज ही नहीं बनता है, तो कौन सा पॉइंट है, ब्लाइंड पोर्ट है। ब्लाइंड पोर्ट है जहाँ पे अंध बिंदु, जिसे जहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा वहाँ पे इमेज नहीं बनता, आंख का ऐसा पार्ट है। और नर्व का, ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है, वो आंखों के अंदर जो इमेज दिख रहा है आंखों पे, वो उसे क्या करेगा, उसे ब्रेन के पास पहुँचाएगा, उसे ब्रेन सीधा करके हमें बताएगा, दिखाएगा। उसके जस्ट आगे चलते हैं, बहुत सारा पार्ट्स के बारे में है इसके अंदर दिख रहा है। हम चलते हैं पहले आंख में कैसे एंट्री लेते हैं आंखों के अंदर। सबसे पहले हमारे ऊपर वाला पार्ट्स दिख रहा है पतला सा, हमारे ऊपर जो ये वाला पार्ट्स दिख रहा है ना, हमारे पूरा आंखों का ये पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। क्या होती है, पतली सी झिल्ली होती है, एकदम पतली सी, एकदम पतली सी, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉर्निया। देख रहा है, ये सबसे ऊपरी पार्ट्स, आंखों के सबसे ऊपरी पार्ट होती है कॉर्निया। इसे ही हम लोग अगर आई डोनेट करना होगा ना, आंखों को दान में देना होगा, तो हम किस पार्ट को देते हैं, कॉर्निया को। यानी आंख का अगर हम दान करना है तो हम आंख के पूरा निकाल करके दूसरे में नहीं डालते हैं। आंखों का कौन सा पार्ट को दान दिया जाता है, कॉर्निया। आंख के कॉर्निया पार्ट को क्या किया जाता है, दूसरे को डोनेट किया जाता है। ये बात याद रहेगा ना कि हमें बोल दिया कि आई डोनेट में कौन सा पार्ट आई का दिया जाता है, तो कौन सा, कॉर्निया। आंखों का सबसे पहला पार्ट है, इसके पास भी किसी प्रकार का क्या होता है, इसके पास भी कोई नर्व नहीं होता है, मतलब ये भी क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन को ले लेता है। इसके पास भी क्या है, जो रक्त जो नलिकाएं है ना, इसके पास भी नहीं है। ये हमारा श्वेत पटल और ये कॉर्निया, दोनों के पास अपना रक्त पटल नहीं है, सॉरी रक्त लेने वाला जो चीज़ नहीं है, यानी हमारा जो बेन है, नस है, वो नहीं है, जिसके कारण वो क्या करता है, ऑक्सीजन कहाँ से ले लेता है, बाहर से ही ले लेता है, खुला है और बाहर से ऑक्सीजन को ले लेता है। ये समझ गए, कॉर्निया के बारे में समझ गए। कॉर्निया से जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक दिख रहा है पार्ट्स, दिख रहा है, ये हमारा जो काला काला या भूरा या नीला किसी कलर का होता है, थोड़ा अंदर थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, भूरा दिखता है, काला दिखता है, किसका नीला होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। जो अलग अलग कलर के होते हैं उसे आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। किसी का नीला होता है, किसका भूरा होता है, किसका काला होता है। मैक्सिमम लोगों का काला होता है, अंग्रेजों का देखा तो नीला नीला होता है, गाँव में मेरा देख रहा भूरा भूरा है। इसका मतलब कि जो कलर प्रदान कर रहा है, हमारे आंखों को कलर प्रदान कर रहा है यहाँ पे, वो कौन सा पार्ट है, आइरिस। क्या है, आइरिस। यानी आइरिस में क्या होता है, परितारिका। नाम हिंदी में क्या है, परितारिका। यानी हमारे आइरिस का काम क्या है, सबसे पहले तो आइरिस है, हमारे आंखों को कलर प्रदान करने का काम करता है। कलर प्रदान करने का काम कौन करता है, हमारा आइरिस करता है। याद रहेगा ना कि आइरिस जो हमारा है, जो आंख का जो गोला गोला बड़ा वाला गोला है ना, आंख के अंदर व्हाइट है, व्हाइट के बाद एक बड़ा सा गोला है, जो भूरा रहता है, किसका काला रहता है, वो क्या है, आइरिस है। क्या है, आंख का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया। अरे आंख का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया। जस्ट आगे जा रहे हैं और बड़ा सा व्हाइट वाला जो श्वेत पटल है, व्हाइट वाला पार्ट क्या है, श्वेत पटल है। और श्वेत पटल के जस्ट बीच में एक बड़ा सा गोला है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस। जो अलग अलग कलर के होते हैं, यानी हमारे आंखों को कलर प्रदान करने का काम कौन करता है, आइरिस। कौन करता है, आइरिस करता है। याद रहेगा ना कि हमारे आंखों को कलर प्रदान करने का काम करता है आइरिस। और भी काम करता है हमारे जो प्यूपिल है, आगे चलते हैं। प्यूपिल दिख रहा है यहाँ पे, प्यूपिल दिख रहा है, पुतली, जो ये हर व्यक्ति का काला काला होगा, चाहे वो उसका आंख भूरा है, नीला है या काला है, उसका जो प्यूपिल होगा हमेशा 100% है वो काला ही रहेगा। कैसा रहता है, वो छोटा वाला गोला दिख रहा है, गोला के अंदर गोला है,
एक बड़ा सा गोला है और गोला के अंदर एक छोटा सा गोला है, दिख रहा होगा। तो वो क्या है, हमारा आइरिस है, जिसे हम लोग पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली, यानी हिंदी में बोलते हैं पुतली और प्यूपिल, जो हमारे आंखों के जो गोला वाला पार्ट है उसके अंदर है। जस्ट उसके नीचे जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे तो हमारा क्या है, लेंस है। क्या है? लेंस है। और आंखों के अंदर कौन सा लेंस लगा है, ध्यान से सुनो, आंखों के अंदर उत्तल लेंस लगा है। कौन सा लेंस? जिसे कॉन्वेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। जो देखो शांति से सुनो, उसके जस्ट बगल में यहाँ दिख रहा है ऐसा चीज, ये वाला हमारा मांस होता है। यहाँ पे देखो, आंखों के जो कोना कोना दिखता है हल्का सा मांस की तरह निकला हुआ है ना, वो हमारा होता है ना, उसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। जहाँ पे कीचड़ जो होते हैं आकर के जम जाते हैं, यहाँ पे या तो इधर पे आकर जमते हैं ना, कीचड़ या जब कचड़ा होता है, शाम को हम लोग रात में सोएंगे तो क्या होता है, कचड़ा जो होता है ना, आँख पूरा फिल्टर करके और यहाँ पे ला देगी, यहाँ पे ला देगी। ये हमारा क्या होता है, हमारा कौन सा मसल है, सिलियरी मसल। कौन सा है? सिलियरी मसल। और इसी में एक होती है नस, उसे सिलियरी पेशिया भी बोलते हैं। और जस्ट उसके नीचे क्या है, हमारा लेंस है। और लेंस के नीचे आएंगे तो एक बड़ा सा बॉल है, बॉल के अंदर क्या है, द्रव भरा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। कौन सा नाम है? विट्रस ह्यूमरस। और इसके आंखों के जस्ट इधर भी है हमारा आई बॉल के अंदर, उसका नाम है एक्वस ह्यूमरस। कौन सा नाम है? एक्वस ह्यूमरस। तो एक्वस ह्यूमरस है हमारे आंखों का जो आई बॉल है ना, उसके जस्ट आगे वाला पार्ट जहाँ दिख रहा है, ये सब पार्ट, यहाँ एक्वस ह्यूमरस होता है। आंखों के जो अंदर होता है हमारा विट्रस ह्यूमरस होता है। जो विट्रस ह्यूमरस का काम क्या है, कि विट्रस ह्यूमरस का काम है कि हमारे आई बॉल को सही से रखना। और हमारा क्या, गुब्बारा है, हमारा आँख समझे गुब्बारा की तरह है। गुब्बारा के अंदर पानी भर दिए तो गुब्बारा गोल रहेगा ना, और जैसे उसे छेद कर दिए उसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा कि नहीं। समझो हमारा आई वैसे ही, आई के अंदर अगर छेद कर दिया जाए ना, तो आई देखता ना, कभी कभी आँख भड़क जाते हैं लोगों का, किस कारण बस इसमें छेद हो गया, तो आँख का जितना भी पानी होगा ना जितना भी पानी होगा, यानी विट्रस ह्यूमरस है। और विट्रस ह्यूमरस हमारा क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। विट्रस ह्यूमरस बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आँख का आई बॉल जो होगा ना, आकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसके कारण हमारा आँख क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, भड़क जाएगी। और जो आँख का जो विट्रस ह्यूमरस है, वहीं से हमारा आंसू निकलते हैं। कहाँ से बनते हैं आंसू? विट्रस ह्यूमरस से ही आँख से क्या बनते हैं, आंसू बनते हैं। जो हमारे आंखों के अंदर आंसू बनते हैं कहाँ पे, ये हमारे जो लिक्विड है, और ये लिक्विड कहाँ से बनता है, हमारा विट्रस ह्यूमरस से बनते हैं। तो याद रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सभी पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमारा आंखों के अंदर एंट्री करेंगे, तो लाइट कहाँ से एंट्री करती है हमारे आंखों के अंदर, सबसे पहले कॉर्निया को टच करेगी। कहाँ से? कॉर्निया को टच करेगी। कॉर्निया को टच करते हुए कहाँ पहुंचेगी, आइरिस के पास। आइरिस के पास से कहाँ पहुंचेगी, प्यूपिल के पास। प्यूपिल के पास से कहाँ पहुंचेगी, लेंस। और लेंस इसे फोकस करके कहाँ पहुंचाएगा, रेटिना पे, जिसके कारण तब जाकर के हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी सबसे पहले प्यूपिल में गुजरा, प्यूपिल से कहाँ पहुंचा, आइरिस। आइरिस कहाँ पहुंचाया, प्यूपिल में। प्यूपिल कहाँ पहुंचा दिया, लेंस। और लेंस वहाँ कहाँ फोकस कर दिया, रेटिना पर, जिसके कारण इमेज बना उल्टा। कैसे बना, और माइंड के पास गया, माइंड उसे क्या कर दिया, सीधा करके दिखा दिया। ठीक, तो याद रहेगा। और हमारे सिलियरी मस्पेशिया काम है हमारे लेंस को कंट्रैक्ट करना और सिकुड़ाना और फैलाना। क्या करना, इसको सिकुड़ाना और फैलाना। याद रहेगा ना। सिकुड़ाने और फैलाने का काम करता है कौन, सिलियरी पेशिया। हमारे लेंस को छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है, जैसे दूर की वस्तु को देखना तो आँख को ऐसे करता है, आँख को ऐसे, और पास को देखना तो नॉर्मल देखता है ना। यानी आँखों को सिकुड़ाने और फैलाने का काम कौन कर रहा है, कौन, लेंस को सिकुड़ाने और फैलाने का काम कौन कर रहा है, सिलियरी पेशिया। उसके जस्ट नीचे अगर प्यूपिल को छोटा बड़ा करना होगा ना, तो आइरिस का काम है। आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को छोटा और बड़ा करेगा। जैसे धूप में निकले तो क्या होता है, आंखें क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या सिकुड़ती है ना, आंखें देखा होगा सिकुड़ जाएगी धूप में, धीरे धीरे वो कंट्रैक्ट होगी, फैलेगी। और अंधेरा में जाएगा तो पूरा एकदम आंख को फैला कर देखेगा। यानी उसको प्यूपिल को छोटा बड़ा करने का काम कौन कर रहा है, आइरिस, जो कलर प्रदान करता है। तो आइरिस हमें क्या करता है, छोटा बड़ा प्रदान करता है। किसको, यानी कॉर्निया, प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। कौन कर रहा है, आइरिस। और लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, सिलियरी पेशिया या सिलियरी मसल बोल सकते हैं। वो क्या कर रहा है, हमारा लेंस को कंट्रैक्ट करता है, लेंस को बड़ा छोटा करने का काम। हमारा विट्रस ह्यूमरस का काम क्या है, आंखों को सही से सुरक्षित कर रखना, ताकि क्या हो जाए, हमारे आई बॉल को सुरक्षित रखना, ताकि आई बॉल क्या हो जाए, चिपके ना। आई बॉल आपस में चिपक जाएंगे, जिसके कारण हम देख नहीं सकते हैं और हमारा आँख खराब हो जाएगा। और ये तीनों पढ़ लिए थे। हमारे आंखों के अंदर कितने परत होती है, 3। कौन कौन, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा का काम क्या है, आँख को सुरक्षा प्रदान करना। कोरॉइड का काम क्या है, न्यूट्रिशन। और रेटिना का काम क्या है, इमेज बनाना। याद रहेगा ना।
तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। इसको शॉर्ट में बनेगा।